हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसमें कवर करेंगे आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है मेनली? तो केमिकल रिएक्शन की पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो कि आपके बुक में दिया गया है। फिर उसके बाद हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू substance with new properties found। क्या कहा गया है इसमें? इन्होंने कहा है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट या नया कुछ ऐसा चीज़ बन रहा है जो कि प्रॉपर्टीज में भी न्यू है और नया खुद का भी उसका रूप न्यू है। तो इसका क्या है? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप एग्जांपल के लिए समझें कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे जिसका हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उसका प्रोडक्ट बनता है। तो क्या तो वैसा ही केमिकल रिएक्शन में है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक रॉ मटेरियल से, पुराने सब्सटेंस से या किसी सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती हैं। अब हम इसकी बात करेंगे एक एक करके क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें। क्लासिकल एग्जांपल्स क्या है? आपने देखा होगा, एग्जांपल की बात करते हैं। आपने मेनली देखा होगा कि घर में जो मिल्क होता है, अगर आप उसको बॉयल ना करें तो आपने देखा होगा कि वो खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है मीन्स खराब हो जाता है। तो एक क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? सावरिंग ऑफ मिल्क। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि रात के टाइम मम्मी लोग क्या करती हैं, दूध में थोड़ा सा दही ऐड कर देती हैं और सुबह आप देखते हैं कि जब सुबह आप उसमें देखते हैं तो जो दूध है वो पूरी तरीके से दही बन चुका होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब इसमें आप चीज एक ध्यान देंगे कि जो मिल्क से कर्ड बनता है, तो देखिए कर्ड पूरा जो आपका सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस बन रहा है। मिल्क दूसरी चीज हो गई, कर्ड दूसरा चीज हो गया, तो केमिकल रिएक्शन भी होगा। फिर इसमें देखिए कि जो इनका टेस्ट है वो भी चेंज होता है। मिल्क का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट अलग होता है। फिर स्मेल की बात करें, स्मेल भी अलग अलग हो जाती है। तो ये इस प्रकार के आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल जो आपकी बुक में बात किया गया वो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अल्कोहल बनाने के लिए, जब अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ग्रेप्स को ले लेते हैं या जो होता है उसको ले लेते हैं या राइस को ले लेते हैं, इनका फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद इनको अल्कोहल ड्रिंक्स इससे बनती हैं और अल्कोहल के बनाने के लिए इनका यूज होता है। ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। अब फिर आपकी बुक में क्या दिया गया है? आपकी बॉडी रिलेटेड। वैसे तो आपकी बॉडी में अगर आप लिविंग है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर जितने भी रिएक्शन होंगे सभी केमिकल रिएक्शन में आएंगे। लेकिन आप अगर मेनली बात करें तो उसमें क्या है, इन्होंने बुक में बताया, वो बताया फूड डाइजेशन इन बॉडी। अब आपने देखा वो फूड डाइजेशन इन बॉडी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे अगर आएगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि फूड डाइजेशन इन बॉडी में क्या होता है कि अगर माउथ की बात करें तो माउथ में जब आपका फूड पहुँचता है 6.8 pH होता है वहाँ पे, और वहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है और वहाँ पे स्टार्च जो होता है वो टूटता है। ऐसे ही अगर आप स्टमक की बात करें तो वहाँ पहुँच के आपका एसिडिक pH हो जाता है, उस पर केमिकल रिएक्शन अलग होता है। तो जो हमारा फूड डाइजेशन है बॉडी में वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लास्ट में इन्होंने क्या है? रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन क्या होता है, जो हम O2 इनटेक करते हैं और CO2 एक्सपायर करते हैं, O2 इंस्पायर करते हैं, और वो O2 जाके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है O2 की, वो अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद जो उससे CO2 रिलीज होती है वो बॉडी के बाहर निकलती है। ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है। तो क्या इनके क्लासिकल एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, सावरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फूड डाइजेशन इन द बॉडी, और लास्ट में रिस्पायरेशन। तो ये तो आप लोग वो जाएंगे आपके क्लासिकल एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड कि जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि इसमें आपका हम लेते क्या है, मैग्नीशियम रबर, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं O2 के प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं हम, बर्न करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक वाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, और एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के द्वारा वो जलता है, उसके बाद वाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, और बनता क्या है हमारा मेनली मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जो हमारा है उसको हम जलाएंगे, और उससे वो एक वाइट पाउडर बनेगा, और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका हो जाएगा एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, और क्लासिकल एग्जाम्पल जाहिर सी बात है उनको भी लिखना पड़ेगा, लेकिन जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसकी अगर बात करें तो मैग्नीशियम रिबन की बात करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि ये तो आपको हो गया केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, और फिर इसके बाद उनका हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आई होप ये आपको समझ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास जो जिससे फॉर्मेशन हो रही है न्यू सब्सटेंस की विद न्यू प्रॉपर्टीज की फॉर्मेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, एक हो गया आपका रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में, एक हो गया आपका प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होता है या पार्ट लेता है कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो ऐसा सब्सटेंस जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा हो। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन आपका होता है, उसके बाद जब वो एंड होता है तो जो रिजल्ट की फॉर्मेशन है, जो रिजल्ट आता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। प्रोडक्ट क्या हो गया, जो केमिकल रिएक्शन का एंड रिजल्ट होगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आपकी इस तरह से बात करें तो मेनली आप देखिए रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक हमने बात कर ली यहाँ केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन की, फिर हमने बात कर ली उनके एग्जांपल्स की, उसके बाद हमने बात कर ली है केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे और बात करेंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए उस पर चलते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर बात करें स्पेलिंग की तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं लिखा जाएगा आपके यहाँ, तो पूरा REACTION पूरा लिखा जाएगा, तो थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से मत बनाइएगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसके पहले मैं एक आपको कोड बताता हूँ, ये याद कर लीजिए। सोनी चैनल गॉट टैलेंट, आप याद रखिए, अभी ये बाद में इसको बताएंगे, लेकिन ये याद रखिए सोनी का चैनल गॉट टैलेंट को, सोनी आप सोनी चैनल देखते ही होंगे, तो उसी से बनाया गया सोनी चैनल गॉट टैलेंट। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, गैस बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ भी बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यही एक प्रॉपर्टीज होती है जो आपका केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, कि इसमें क्या होता है कि चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो आपने कैंडल देखी होगी। कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की बनी होती है। जब आप कैंडल जलाते होंगे तो देखते होंगे उसमें जब बर्निंग होती है तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। तो पहले हम बात करते हैं क्या, वैक्स कैंडल सॉलिड होती है। अगर आपको वैक्स कैंडल सॉलिड होती है, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, उससे क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। H2O क्या, लिक्विड। देखिए कितना प्यारा एग्जांपल है कि वैक्स कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, H2O लिक्विड। एक सॉलिड से गैस बन रहा है, लिक्विड बन रही है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेट चेंज हो रही है। एक केमिकल रिएक्शन की ये खूबी होती है कि उसमें स्टेट्स चेंज हो सकती हैं। फिर उसके बाद अब दूसरे की बात करें तो उसमें क्या होता है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करें तो आपने देखा होगा कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के दौरान, वैसे तो आपने भी प्रैक्टिकल इतने नहीं किए होंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी कभी कलर चेंज करता है। जब प्रोडक्ट जो बनता है, ये रिएक्टेंट का कलर कोई दूसरा होता है, प्रोडक्ट को दूसरा होता है। तो उसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम अगर बात करें क्या करते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाई क्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज, जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, जो कि ऑरेंज कलर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को खत्म करके ग्रीन कलर का बना लेता है। अब क्योंकि रिएक्शन इस लेवल पे, आपके लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पूरा रिएक्शन बताने का कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड को जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, तो चेंज किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज इन कलर भी आता है। तो चेंज इन कलर में ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर अब उसके बाद आपकी बात करते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो क्या हो गया आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है या प्रोड्यूस होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल है आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4। इसमें क्या होता है, H2 निकलता है, अगर आप याद करिए तो हाइड्रोजन निकलता है, प्लस ZnSO4 की फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4, H2 निकलता है, ZnSO4 की फॉर्मेशन होती है। लेकिन आपको इस लेवल पे याद करना कि H2 गैस निकलती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल ये हो जाएगा।
आप नोट भी करते चलें साथ साथ में। फिर उसके बाद जो आपका चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन की, वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है बच्चों? चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपने अगर देखा हो तो जो अगर आप चूना जानते हो, चूना अगर होता है तो चूने में क्या होता है, जब जो सॉलिड आता है, सॉलिड चूना, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर पानी डालते हैं तो थोड़ा सा बुलबुले टाइप के निकलते हैं। दूसरी चीज़ कि उसमें जो जिस वेसल में होता है, जहाँ भी उसमें रखा होता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर आप याद करें तो अगर आप चूना कहीं पे जो पुताई के लिए चूना अगर यूज किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो बाल्टी है जिसमें जिसमें चूना डाला जाता है, जिसमें आपका पानी डाला जाता है, तो वो बुलबुले टाइप के निकलते हैं। उसके बाद जब आप उस बाल्टी को या उस कंटेनर को टच करेंगे तो आपको एक हल्का सा टेम्परेचर लगेगा, गर्म लगेगा। तो वो जो है वो आपका एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसमें। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। क्विकलाइम आपका क्या होता है, इसका फार्मूला भी याद रखिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो हो सकता है पूछ ले क्विकलाइम क्या होता है। एंड वाटर, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर फॉर्म स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होती है जो कि आपको होता है CaOH का और ट्वाइस। तो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर फॉर्म स्लेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे रिएक्शंस आपको जब हम इक्वेशन पढ़ाएंगे, केमिकल इक्वेशन उनको बैलेंस करना, तो ये सारे आपके रिएक्शंस वहाँ आएंगी। लेकिन इस लेवल पे रिएक्शंस ज़्यादा बताना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी याद करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब ये सब हो गया आपकी 4 प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी जो NCERT है उसमें जो दिया गया, उसमें ये इतने रिएक्शंस नहीं दिए गए हैं, ये सब चीज़ें नहीं दी गई हैं, केवल आपको उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। तो अगर आपको NCERT के हिसाब से चलना है तो उसके लिए ट्रिक है जो मैंने बताया था आपको। क्या है ट्रिक? पहले ही बताया था, सोनी चैनल गॉट टैलेंट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको हल्के जल्दी से तैयार करना है तो आप एक फार्मूला याद करें, सोनी चैनल गॉट टैलेंट। इससे एक फ़ायदा होता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर में आप भूलने लगते हैं, तो ये जब याद रहेगा तो इससे आप भूलेंगे भी नहीं। इससे क्या हो जाएगा आपका स्टेट, इससे क्या हो जाएगा कलर, इससे क्या हो जाएगा गैस, इससे क्या हो जाएगा टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आगे क्या लगा देंगे, चेंज इन रिवोल्यूशन ऑफ, और एक चेंज इन, 3 चेंज इन होता है और एक इवोल्यूशन होता है। जाहिर सी बात है गैस में चेंज नहीं होगा, कलर चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो, गैस थोड़ी चेंज हो जाएगी। गैस तो निकलेगी ना, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, बाकी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से आपका केमिकल रिएक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई हैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन की बात करेंगे और उनको बैलेंस करने के तरीका की बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर तक हम इसी की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से बोरिंग हो जाता है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, लेक्चर सेकंड में हम इक्वेशन उनको बैलेंस करने की बात करेंगे, तीसरे में आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बात करेंगे और चौथे में जो आपका लास्ट का पोर्सन बचेगा यूरिडल लाइफ या ऐसे टाइप में, तो उनको हम
डिस्कस करेंगे। तो लगभग 4 लेक्चर 20-25 मिनट के आएंगे, उसमें आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टर्म फर्स्ट के पहले हमारी कोर्सेज जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर दें विद ट्रिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाता तो हर कोई है, पढ़ तो आप हर चीज़ लेते हैं, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा, तो एग्जामिनेशन में आपको आसानी रहेगी लिखने में भी। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए तो ट्रिक्स बेस्ट ही हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर बेनिफिशियल रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कैसा लगा। बाकी अगले लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।